दूसरा दर्शाइए कि बिंदुओं 1, ऋण 1, 2 और 3, 4, ऋण 2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। तो हम इसे दर्शाने कि बिंदु से होकर जाने वाली रेखा इन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। तो यहाँ पर हम इसे बिंदु ए, इसे बिंदु बी, इसे बिंदु पी और इसे बिंदु क्यू मानेंगे। और लंब दर्शाने के लिए पहले हम रेखा ए बी के दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे, फिर हम रेखा पी क्यू के दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। फिर यदि A1 A2 धन B1 B2 धन C1 C2 बराबर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना A बराबर 1, ऋण 1, 2, B बराबर 3, 4, ऋण 2, P बराबर 0, 3, 2 और Q बराबर 3, 5, 6। तो पहले हम रेखा ए बी के दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। तो होता है A1 बराबर x2 - x1, B1 बराबर y2 - y1 और C1 बराबर z2 - z1। या तो हम इसे x2 और इसे x1 या फिर इसे x2 और इसे x1 मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसे x2, इसे y2 और इसे z2 मानेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 1 बराबर 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 ऋण यहाँ पर ऋण 1 बराबर ऋण का ऋण में गुणा तो इधर हो जाएगा, फिर हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर यहाँ पर ऋण 2 ऋण यहाँ पर 2 तो ये हो जाएगा ऋण 4। तो यहाँ पर ए बी रेखा के दिक् अनुपात है 2, 5, ऋण 4। तो अब हम पी क्यू रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। A2 बराबर x2 - x1, B2 बराबर y2 - y1 और C2 बराबर z2 - z1। तो यहाँ पर हम इसे x2, इसे x1 या फिर इसे x2, इसे x1 मान सकते हैं, लेकिन हम इसे x2, इसे y2 और इसे z2 मानेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 0 बराबर 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 ऋण 3 बराबर 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 2 बराबर 4। यहाँ पर पी क्यू रेखा के दिक् अनुपात है 3, 2, 4। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये रेखा इस रेखा पर लंब है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा A1 A2 धन B1 B2 धन C1 C2 और यदि इसका मान 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये रेखा इस रेखा पर लंब है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा में 3 धन यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 गुणा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 धन यहाँ पर 10 ऋण यहाँ पर 16, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो यहाँ बराबर में आ जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका मान 0 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं लंबवत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दोनों रेखाएं लंबवत हैं।